Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. We are studying Science Carnival for 4th class. Students of 4th class, open your science book, page number 137. Dear students, आज का हमारा टॉपिक है सॉइल लेयर्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सॉइल जो है वो कैसे बनती है। अब हम देखते हैं कि सॉइल की मिट्टी की जो लेयर्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सॉइल कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड प्लांट्स। सॉइल जो है मिट्टी जो है वो मुश्तमिल होती है मुर्दा पौधों यानी गले सड़े पौधों पर मुश्तमिल होती है एंड मिनरल्स और मादनियात पर फ्रॉम रॉक्स चट्टानों से जो मादनियात निकलती हैं उन पर मुश्तमिल होती है और जो मुर्दा पौधे होते हैं गले सड़े पौधे होते हैं उन पर मुश्तमिल होती है। ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल हैव 3 मेन लेयर्स। तमाम किस्म की जो मिट्टी है उसकी 3 मेन लेयर्स होती हैं कॉल्ड होराइजन्स। उनको हम होराइजन्स बोलते हैं। A, B एंड C होराइजन्स, ये उनके नेम है। सम टाइप्स ऑफ सॉइल हैव एडिशनल लेयर्स। मिट्टी की जो कुछ इकसाम है उनमें इजाफी लेयर्स भी होती हैं O, E एंड R होराइजन्स, जिनको हम O, E एंड और R होराइजन्स कहते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं A होराइजन क्या है। A होराइजन इज अ थिन टॉप सॉइल लेयर। A होराइजन जो है वो बारीक और सबसे ऊपर वाली मिट्टी की लेयर है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जो कि नामियाती मादे पर मुश्तमिल होती है एंड मिनरल्स और मादनियात पर। दिस इज अ फर्टाइल लेयर। ये वो जरखेज लेयर है वेयर प्लांट्स एंड क्रॉप्स गेट देयर न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे पौधे और फसलें जो हैं वो अपने ग़िज़ाई अज्जा हासिल करते हैं टू ग्रो, उगने के लिए। ये वो जरखेज़ लेयर होती है जहाँ पे पौधे और फसलें जो हैं वो अपने ग़िज़ाई अज्जा को हासिल करते हैं उगने के लिए, जो उनको उगने में मदद देती हैं। नेक्स्ट है बी होराइजन क्या है। बी होराइजन इज़ अ लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, क्ले एंड आयरन। बी होराइजन जो है वो ऑर्गेनिक मैटर, नामियाती मादे, मिट्टी और आयरन पर मुश्तमिल होता है। नेक्स्ट है सी होराइजन। सी होराइजन इज़ अ पेरेंट लेयर। सी होराइजन वो इब्तदाई लेयर है विच फॉर्म द बेसिस ऑन विच O, A, E एंड B होराइजन डेवलप फ्रॉम। सी होराइजन जो है वो इब्तदाई लेयर होती है जो इस बुनियाद की तश्कील करती है जिस पर O, A, E और B होराइजन जो हैं वो तैयार होते हैं। लार्ज रॉक्स आर फाउंड इन दिस लेयर। बड़ी चट्टानें जो हैं वो इस लेयर में मुश्तमिल होती हैं, इस लेयर में पाई जाती हैं। ओ होराइजन क्या है। ओ होराइजन इज द ऑर्गेनिक ह्यूमस लेयर दैट कंसिस्ट ऑफ रिच डिपॉजिट्स ऑफ प्लांट रिमेन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओ होराइजन क्या है। वो नामियाती लेयर होती है जिसमें पौधों की बाकियात, मतलब जो भी पौधे खाने पीने के जानवर जो इस्तेमाल करते हैं या इंसान इस्तेमाल करते हैं उसके बाद जो बच जाते हैं वो पौधे या गले सड़े पौधे वो शामिल होते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानदार, छोटे कीड़े मकोड़े, वो इसमें शामिल होते हैं। उनके जो ज़खायर हैं, भरपूर ज़खायर इस लेयर में पाए जाते हैं। ई होराइजन क्या है। ई होराइजन इज़ अ मिनरल होराइजन। ई होराइजन जो है वो मादनियाती होराइजन है दैट लाइज बिलो द O और A होराइजन, जो कि O और A होराइजन के नीचे होता है एंड अबाव द B होराइजन और B होराइजन के ऊपर मौजूद होता है। आर होराइजन और बेड रॉक इज फाउंड बिलो ऑल द लेयर्स। आर होराइजन या जिसको बेड रॉक भी कहते हैं वो तमाम लेयर्स के नीचे पाया जाता है। अ लार्ज सॉलिड मास ऑफ रॉक। चट्टान का एक ठोस मादा बड़े पैमाने पर होता है एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और थोड़ी मिकदार में नामियाती मादे पाए जाते हैं। आर फाउंड इन दिस लेयर, इस लेयर में पाए जाते हैं। आर होराइजन और बेड रॉक तमाम लेयर्स के नीचे पाया जाता है और चट्टान का ठोस मादा बड़े पैमाने पर, मतलब कि चट्टानें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा पैमाने पर होती हैं और स्मॉल अमाउंट किसकी होती है, नामियाती मादे की इस लेयर में पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, ये थी तमाम लेयर्स, सॉइल की लेयर्स। ये आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है। O होराइजन, A होराइजन, तमाम होराइजन आपको दिखाए गए हैं और इसमें क्या क्या पाया जाता है वो भी आपको दिखाया गया है। तो इन लेयर्स को आपने अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि किस लेयर में कौन से मादे जो हैं वो पाए जाते हैं और इनके नेम भी आपने अच्छे से याद करने हैं। इस लेक्चर को आपने अच्छे से तैयार करना है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।